हेलो स्टूडेंट्स, यूपीपीसीएस प्रीलिम सीरीज 2021 को स्टार्ट करते हैं और आज के जो 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, आज के सभी क्वेश्चंस ज्योग्राफी सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं और स्टूडेंट, आज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि द ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट इज लोकेटेड एट। ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट कहाँ पर लोकेटेड है? स्टूडेंट, इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। स्टूडेंट, जो ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट है वो ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है वहाँ पर ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट लोकेटेड है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि किम्बरले प्लेटू कहाँ पर है तो स्टूडेंट, इसका आंसर होगा कि किम्बरले प्लेटू ऑस्ट्रेलिया में है। और अगर पूछा जाए कि क्वींसलैंड कहाँ पर है तो क्वींसलैंड भी ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी ऑस्ट्रेलिया में है। न्यू साउथ वेल्स भी ऑस्ट्रेलिया में है। जो डार्विन है वो ऑस्ट्रेलिया की ही एक सिटी है। जो पर्थ सिटी है वो भी ऑस्ट्रेलिया की एक सिटी है। स्टूडेंट, अगर पूछा जाए कि सिम्पसन डेजर्ट कहाँ पर लोकेटेड है तो उसका आंसर होगा सिम्पसन डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में ही लोकेटेड है। स्टूडेंट, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। एट द माउथ ऑफ विच रिवर द बर्ड्स फूट टाइप डेल्टा इज फॉर्म्ड। इसमें पूछा गया है कि कौन सी ऐसी रिवर है जो अपने माउथ से, जो अपने मुहाने पर जो डेल्टा का फॉर्मेशन करती है उसका शेप बर्ड फूट की तरह होता है, पक्षियों के पंजे की तरह उसके द्वारा बनाए गए डेल्टा का शेप होता है। ऐसी कौन सी रिवर है? स्टूडेंट, इसका आंसर है मिसिसिपी रिवर। जो मिसिसिपी रिवर है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की एक इम्पॉर्टेंट रिवर है और मिसिसिपी रिवर के द्वारा जो डेल्टा का फॉर्मेशन किया जाता है वो बर्ड्स फूट की तरह ही होता है। तो स्टूडेंट, जो मिसिसिपी रिवर है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिवर सिस्टम है नॉर्थ अमेरिका का और जो इसका ओरिजिन है, जो इसका सोर्स है वो लेक इतास्का को माना जाता है। लेक इतास्का से ही ये जो मिसिसिपी रिवर है इसका ओरिजिन होता है और जो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जो मिन्नेसोटा जो क्या है एक प्लेस है वहाँ पर मिन्नेसोटा, वहाँ से ही इसका ओरिजिन होता है। वहाँ पर जो एक लेक है, लेक इतास्का, उससे ही मिसिसिपी रिवर का ओरिजिन होता है। और स्टूडेंट, जो मिसिसिपी रिवर है वो बेसिकली जब ड्रेन होती है तो वो गल्फ ऑफ मैक्सिको में फॉल हो जाती है। स्टूडेंट, अगर देखा जाए तो जो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है वहाँ पर जो ग्रेट प्लेन्स हैं उनका फॉर्मेशन भी इसी मिसिसिपी रिवर सिस्टम के थ्रू किया जाता है। इसमें जो मिसिसिपी रिवर है इसके साथ ही एक और रिवर आती है जो कि मिसौरी रिवर है। जो मिसिसिपी और जो मिसौरी रिवर सिस्टम है ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे जो लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है जिसकी टोटल लेंथ है 6275 किलोमीटर। ये क्या है? मिसिसिपी मिसौरी रिवर सिस्टम की जो लेंथ है वो है 6275 और ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का सबसे लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है जो कि मिसिसिपी मिसौरी रिवर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। और स्टूडेंट, जो नॉर्थ अमेरिका के जो भी ग्रेट प्लेन्स हैं उनका फॉर्मेशन भी इन्हीं मिसिसिपी और मिसौरी रिवर के थ्रू किया जाता है। और इसकी टोटल लेंथ तो मैंने आपको बता ही दी है कि इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 6275 किलोमीटर है। स्टूडेंट, जैसा कि ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का मैप दिया गया है इसमें आप मिसिसिपी रिवर को और जो मिसौरी रिवर है, मिसिसिपी रिवर और मिसौरी रिवर को आप देख सकते हैं जो कि ये क्या है, मिसिसिपी रिवर है।
और मिसौरी रिवर है। स्टूडेंट इसी प्रकार से जो कुछ और भी रिवर्स हैं, जैसे मैकेंजी रिवर है और जो रियो ग्रैंडे रिवर है, जो रिवर हडसन है, ये सभी यूएसए की, यानी ये सभी नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की कुछ इम्पॉर्टेंट रिवर सिस्टम्स हैं। जो मैकेंजी रिवर है वो बेसिकली कनाडा की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम है। स्टूडेंट जो मैकेंजी रिवर है वो क्या है, कनाडा की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम है। और स्टूडेंट अगर इसमें देखा जाए, इस मैप को ही समझें तो स्टूडेंट ये क्या है, ये मिसिसिपी और मिसौरी रिवर बेसिन को दिखाया गया है। और इसमें ये बताया गया है कि जो अरकनसास रिवर है, जो ओहियो रिवर है और जो रेड रिवर है, ये तीनों ही रिवर्स मिसिसिपी रिवर की मेन ट्रिब्यूटरीज होती हैं और इनके थ्रू ही जो मिसिसिपी मिसौरी रिवर बेसिन है उसको बनाया जाता है। स्टूडेंट ये इसके बाद जो नॉर्थ अमेरिका है, इसका ये डायग्राम दिया गया है, ये इसका मैप दिया गया है कि इसमें सबसे ऊपर कनाडा होता है, फिर ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है मैप में, और साउथ में क्या है, मैक्सिको है, और जो अलास्का है जो यूएसए का ही एक स्टेट है, वो सबसे नॉर्दर्न पार्ट में नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। जैसा कि स्टूडेंट मैंने अभी आपको बताया कि जो मैकेंजी रिवर है वो कनाडा की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम है, जो कि जिसका ओरिजिनेट होता है, जिसका ओरिजिन पॉइंट है वो है ग्रेट स्लेव लेक, जो कि नॉर्दर्न वेस्टर्न कनाडा है वहाँ पर लोकेटेड है। स्टूडेंट इसके साथ ही अगर देखा जाए कि जो कनाडा है और जो यूनाइटेड स्टेट्स है, इसके बीच में एक ऐसी रिवर है जो कि इन दोनों के बीच में बाउंड्री का फॉर्मेशन करती है, वो है सेंट लॉरेंस रिवर। जो सेंट लॉरेंस रिवर है वो कनाडा और यूएसए के बीच में बाउंड्री का फॉर्मेशन करती है। स्टूडेंट वहीं जब हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और मैक्सिको को देखते हैं तो इनके बीच में भी एक ऐसी रिवर है जो कि रियो ग्रैंडे रिवर है। ये इसके थ्रू यूएसए और मैक्सिको के बीच में जो बाउंड्री है उसका एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। तो स्टूडेंट एक बार हमने ये नॉर्थ अमेरिका के मैप को देख लिया। स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द वर्ल्ड्स डीपेस्ट ओशियनिक ट्रेंच। वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट ओशियनिक ट्रेंच कौन सा है? स्टूडेंट इसका आंसर है मरियाना ट्रेंच, या जिसे चैलेंजर ट्रेंच भी कहा जाता है। जो मरियाना ट्रेंच है, जो चैलेंजर ट्रेंच है, यही वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट ओशियनिक ट्रेंच है। स्टूडेंट अगर मरियाना ट्रेंच की लोकेशन की बात की जाए तो बेसिकली ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में पाया जाता है। जो क्या है, वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन है, वहीं पर वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन पर ही जो मरियाना ट्रेंच है या जो चैलेंजर ट्रेंच है उसकी लोकेशन है, वहाँ पर ही ये लोकेटेड है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मरियाना ट्रेंच है वो वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में ही लोकेटेड है, और इसकी जो सी लेवल से जो इसकी डेप्थ है वो है 36,200 फीट की। इसकी जो टोटल जो इसकी ये क्या है, सी लेवल से इतना फीट ये बिलो है, नीचे है, 36,200 फीट। स्टूडेंट इसके बाद आप इसको मैप में देख रहे हैं मरियाना ट्रेंच को, जो कि वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में लोकेटेड है। इसके बाद जैसा कि आप ये देख रहे हैं वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन को, और यहाँ पर मरियाना ट्रेंच, जिसे कि क्या कहा जाता है, चैलेंजर ट्रेंच भी कहा जाता है। स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है महावेली गंगा इज ए रिवर ऑफ। इसमें पूछा गया है कि महावेली गंगा कहाँ की रिवर है? तो स्टूडेंट इसका आंसर होगा श्रीलंका। जो महावेली गंगा रिवर है ये श्रीलंका की एक इम्पॉर्टेंट रिवर है और ये श्रीलंका की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। स्टूडेंट श्रीलंका में जो बेसिकली जो सभी रिवर्स हैं वो काफ़ी शॉर्ट होती हैं, और इनमें जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है वो है
महावेली गंगा रिवर, और जो इसकी लेंथ है वो है 335 किलोमीटर। इसकी जो लेंथ है टोटल वो है 335 किलोमीटर, और ये श्रीलंका की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। स्टूडेंट, अगर इसका ओरिजिन पॉइंट देखा जाए तो वो है हैटन प्लेटू, जो कि श्रीलंका के वेस्टर्न साइड में लोकेटेड है, और ये उसके बाद बे ऑफ बंगाल में फॉल हो जाती है। बे ऑफ बंगाल में ये उसमें ये मिल जाती है। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? हैटन प्लेटू से, जो कि हैटन प्लेटू है वेस्टर्न साइड ऑफ श्रीलंका में, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है और उसके बाद बे ऑफ बंगाल में ये फॉल हो जाती है। स्टूडेंट, इसको आप मैप में भी देख सकते हैं, जो कि जो महावेली गंगा रिवर है श्रीलंका की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, और जो इसका ओरिजिन है ये जो श्रीलंका का जो वेस्टर्न साइड है वहाँ पर जो हैटन प्लेटू है, जो हैटन प्लेटू है वहाँ से इसका ओरिजिन होता है, और बाद में ये कहाँ पर चली जाती है? बाद में ये बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच रिवर क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस? ऐसी कौन सी रिवर है जो इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है? इसका आंसर होगा जायरे रिवर या कॉन्गो रिवर। जो कॉन्गो रिवर है वो इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है। स्टूडेंट, कॉन्गो रिवर बेसिकली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का ही पार्ट है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ही जो सेंट्रल अफ्रीका है, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, और जो कॉन्गो है वहाँ पर ही ये क्या है, कॉन्गो रिवर वहाँ पर ही फ्लो होती है, और ये अपने फ्लो होने में 2 बार इक्वेटर को क्रॉस कर देती है। तो स्टूडेंट, ऐसी कौन सी रिवर है जो इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है? तो स्टूडेंट, इसका नाम है कॉन्गो रिवर, जो कि जिसका दूसरा नाम क्या है, जिसको जायरे रिवर के नाम से भी जाना जाता है, और ये सेंट्रल अफ्रीकन रीजन की ही एक रिवर सिस्टम है। स्टूडेंट, ये क्या है, अफ्रीका का फिजिकल मैप दिया गया है, जिसमें कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए एटलस माउंटेन कहाँ पर है, तो आप बताएंगे कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। लीबियन डेजर्ट कहाँ पर है? तो लीबियन डेजर्ट भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ही कालाहारी डेजर्ट है। कालाहारी डेजर्ट कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका में है। स्टूडेंट, उसके बाद ही जो इसमें जो ग्रेट रिफ्ट वैली है उसको भी इसमें दिखाया जाता है। जो नाइल रिवर है वो भी इजिप्ट में ही फ्लो होती है, और स्टूडेंट ये भी क्या है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का ही एक पार्ट है। इजिप्ट भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ अमेरिका, कि साउथ अमेरिका की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? स्टूडेंट, जो साउथ अमेरिका की जो सबसे बड़ी रिवर है उसका नाम है अमेजन रिवर। ठीक है, जो सबसे लंबी रिवर है लेंथ में वो है अमेजन रिवर। जो अमेजन रिवर है इसकी जो लेंथ है वो है 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर अमेजन रिवर की लेंथ है, जो कि साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है उसकी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। स्टूडेंट, ये जो अमेजन बेसिन है, जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है, उसको आप ब्राज़ील में देख सकते हैं, क्योंकि बेसिकली ये ब्राज़ील में ही जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है ब्राज़ील कंट्री में ही वहाँ पर ही ये पाया जाता है, और वहाँ पर ही ये लोकेटेड है अमेजन रेन फॉरेस्ट। स्टूडेंट, अगर अमेजन रिवर को देखा जाए तो इसका जो फ्लो है वो भी बेसिकली ब्राज़ील कंट्री में ही देखने को मिलता है। जैसा कि आप ये अमेजन बेसिन को देख रहे हैं, और ये जो कंट्री है ये पूरी तरीके से क्या है, ब्राज़ील कंट्री है, और ब्राज़ील में ही क्या है, प्लेटो ऑफ मैटो ग्रासो पाया जाता है। स्टूडेंट, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का मैप दिया गया है, जिसमें कि जो एंडीज माउंटेन है वो भी कहाँ पर है,
साउथ अमेरिका में है। जो पंपास जो ग्रासलैंड हैं वो कहाँ पर हैं, वो भी साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ही हैं। जो पैटागोनियन डेजर्ट है वो कहाँ पर है, वो अर्जेंटीना में है। इस तरीके से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और आपने समझ लिया कि जो अमेजन रिवर है उसका बेसिन बेसिकली कहाँ पर बनता है, उसका बेसिन बेसिकली ब्राज़ील में बनता है, जो कि साउथ अमेरिका की ही एक कंट्री है। स्टूडेंट इसमें क्या है, ये ब्राज़ील जो है यहाँ पर ही जो अमेजन रिवर है वो बेसिकली फ्लो करती है। और ब्राज़ील के अलावा जो कुछ अदर कंट्रीज़ हैं जैसे अर्जेंटीना है, उरुग्वे है, पराग्वे है, बोलीविया है, पेरू है और इक्वेडोर है, कोलंबिया है, वेनेजुएला है, गुआना है और सूरीनाम है और फ्रेंच गुयाना है। ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब, और जो चिली है, ये सब के सब साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं। स्टूडेंट इसके बाद अगर हम जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है उसके फिजिकल मैप को देखें तो उसमें क्या है, हम देखते हैं जैसा कि अभी हमने देखा कि वहाँ पर जो ग्रासलैंड होते हैं अर्जेंटीना में उनको पंपास कहा जाता है, और जो अर्जेंटीना में जो डेजर्ट होते हैं उनको पैटागोनियन डेजर्ट कहा जाता है, और जो ब्राज़ीलियन हाईलैंड है वो ब्राज़ील में पाया जाता है। और स्टूडेंट इसमें हमने पढ़ा था कि जो अमेजन बेसिन है बेसिकली वो ब्राज़ील में उसका फ्लो होता है। और अमेजन रिवर जो कि अमेरिकन जो 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 साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है उसकी जो सबसे बड़ी रिवर है वो है अमेजन रिवर। और अमेजन रिवर की जो हमने लेंथ पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि जो इसकी टोटल लेंथ है वो है 6400 किलोमीटर। तो स्टूडेंट इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है ब्लू नाइल रिवर इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम। इसमें पूछा गया है कि ब्लू नाइल रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ब्लू नाइल रिवर का सोर्स क्या है। स्टूडेंट इसका आंसर होगा लेक ताना। लेक ताना से ब्लू नाइल रिवर ओरिजिनेट होती है। स्टूडेंट जो लेक ताना है वो इथोपिया कंट्री में ही पाई जाती है। और स्टूडेंट इथोपिया जो कंट्री है वो कौन से कॉन्टिनेंट में है, वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की ही एक कंट्री है, जहाँ पर जो लेक ताना है इथोपिया में वहाँ से ही ब्लू नाइल रिवर का ओरिजिन होता है। और स्टूडेंट खार्तूम में जो ब्लू नाइल है और जो वाइट नाइल है वो दोनों मिलती हैं और वहाँ से आगे नाइल रिवर का फॉर्मेशन होता है, जो कि इजिप्ट तक, मेनली इजिप्ट में जो नाइल रिवर है बेसिकली वो इजिप्ट में फ्लो करती है। और हमने इस क्वेश्चन में बात की कि जो ब्लू नाइल रिवर है उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो इसका आंसर है ब्लू नाइल रिवर का ओरिजिन लेक ताना से होता है। और लेक ताना इथोपिया कंट्री में है, और इथोपिया कंट्री बेसिकली जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसका ही एक पार्ट है, वहीं की एक कंट्री है। स्टूडेंट ये हम पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को देख रहे हैं जिसमें कि हम डिफरेंट कंट्रीज को देख रहे हैं। जैसे कि हमने अभी देखा था कि जो लेक ताना है वो इथोपिया में थी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैप में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के कि ये क्या है, इथोपिया कंट्री है। सूडान है, इसके नीचे साउथ सूडान होता है, इजिप्ट है, लीबिया है और अल्जीरिया है, मोरक्को है, मॉरिटानिया है, और ये क्या है, ये सब कंट्रीज़ हैं, नाइजर है, नाइजीरिया है, अंगोला है, नामीबिया है, बोत्सवाना है, साउथ अफ्रीका है। ये सब क्या हैं, ये सब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की ही कंट्रीज़ हैं। स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड इज फॉर्म्ड बाय। इसमें पूछा गया है कि जो वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो उसका फॉर्मेशन किसके द्वारा किया गया है। स्टूडेंट इसका आंसर होगा गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम है उनके थ्रू ही जो वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा डेल्टा है उसका फॉर्मेशन किया गया है। स्टूडेंट इस फिगर में जो गंगा रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरीज को दिखाया गया है और जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है उनकी ट्रिब्यूटरीज को इसमें बताया गया है। स्टूडेंट ये जो फिगर है इसमें ब्रह्मपुत्रा रिवर और गंगा रिवर का जो बेसिन है उसमें जो डेल्टा का फॉर्मेशन है उसको दिखाया गया है। स्टूडेंट इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है इन विच ओशियन
डायमेंटिना ट्रेंच इज सिचुएटेड। ये पूछा गया है कि जो डायमेंटिना ट्रेंच है वो कौन से ओशियन में लोकेटेड है, कौन से ओशियन में डायमेंटिना ट्रेंच सिचुएटेड है। स्टूडेंट, इसका आंसर होगा इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन में डायमेंटिना ट्रेंच सिचुएटेड है। स्टूडेंट, जैसा कि आप फिगर में भी देख सकते हैं कि जो ये डायमेंटिना ट्रेंच है ये क्या है, इंडियन ओशियन का ही एक पार्ट है। इंडियन ओशियन में ही सुंडा और जावा ट्रेंच है, वहाँ पर ही लक्षद्वीप, चागोस रिज है और रीयूनियन हॉटस्पॉट भी क्या है, इंडियन ओशियन फ्लोर का ही पार्ट है। अगर देखें, जैसा कि हमने देखा कि जो डायमेंटिया ट्रेंच है वो इंडियन ओशियन का ही एक पार्ट है, इंडियन ओशियन में ही लोकेटेड है। और स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है विच आइलैंड इज नोन एज शीप्स आइलैंड, कि कौन सा ऐसा आइलैंड है जिसको शीप आइलैंड के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट, इसका आंसर होगा फेरो आइलैंड। जो फेरो आइलैंड है उसको ही शीप आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। स्टूडेंट, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, जो फेरो आइलैंड है ये डेनमार्क का ही एक पार्ट है। फेरो आइलैंड डेनमार्क कंट्री का ही एक पार्ट है। तो स्टूडेंट, आज के क्वेश्चंस यहीं पे कंप्लीट होते हैं और आप ये यूरोप का मैप देख रहे हैं, इसमें भी आप फेरो आइलैंड को देख सकते हैं कि ये डेनमार्क कंट्री का ही एक पार्ट है, उसका ही एक पार्ट है। तो स्टूडेंट, आज के जो 10 क्वेश्चंस हैं वो यहीं पर कंप्लीट होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।